तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे आप बोलिए ना, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी? मेरी नहीं, तुम्हें शलाका की हेल्प करनी है, तुम्हें उसे हंसाना है। वाह 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 मेरे जोकर वाह, तुम खुद रोकर शलाका को हंसा दिया। वाह, बहुत ही मस्त एक्टिंग की तुमने, माइंड ब्लोइंग है ना शलाका? एक ही झटके में तुम्हारा मूड ठीक हो गया ना? अरे कहां जा रही हो? वेट, आज जो तुमने मेरी हेल्प की है, हिंदी में कहे तो मदद की है, उसके लिए थैंक यू। सुबह, सुबह तुम सच में रो रही हो? क्या हुआ सुबह? ओह माय गॉड, सुबह यहां देखो। तुम अपने मास्टर जी को नहीं बताओगी? क्यों रो रही हो? अरे व्हाट हैपेंड? शलाका देखो ना, इससे क्यों रो रही, पता ही नहीं चल रहा। सुबह, सुबह क्या हुआ तुझे? सुबह बोलो ना, क्यों रो रही हो तुम? अपने सलू को नहीं बताओगी? अरे सुबह क्या हुआ, बोलो। सुबह क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम, बताओ मुझे। डर गए ना तुम दोनों? मैं जानती थी तुम दोनों डर जाओगे। अरे मैं तो जोकर हूँ ना, जोकर हो, मैं जोकर हूँ। यही मेरा काम है, दूसरों को हंसाना, रुलाना, यही मेरा काम है। ऋषि कुमार को तो देखो, वो तो सच में डर गया। मैं भी एक्टिंग कर रही थी। मुझे क्यों ऐसा लगा कि तुम सच में रो रही हो? अरे तुम जुबली को जानते नहीं क्या? जुबली कभी नहीं रोती हो। ऋषि, क्या सोच रहे हो? सुबह के बारे में? ऋषि, मैं सुबह को बचपन से जानती हूँ, कितनी भी गहरी चोट हो वो नहीं रोती। हाँ, हो सकता है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि सुबह भी सच में रो रही थी। सुबह, सुबह बेटा, क्यों रो रही हो? तो क्या करूं लाडुआ, क्या करूं आप ही बताइए। ये रोज का हो गया है। अभी कितनी बार नाजुओं को कहा है कि रुक जाओ, पर रुकते ही नहीं। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था ना? हाँ लाडुआ, मैं जानती हूँ, पर अभी पता नहीं क्या हो गया। जब भी मास्टर जी और शलाका को साथ में देखती हूँ तो पहले बहुत गुस्सा आता है और फिर आंसू आने लगते हैं। वो तो इसलिए बेटा कि शलाका की वजह से तेरी शादी टूट गई थी ना, उसे देखकर तुझे गुस्सा आता है और फिर उसी गुस्से से आंसू आ जाते हैं। लेकिन लाडुआ, शलाका को तो मैंने उसके लिए कब का माफ कर दिया था। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। जब भी शलाका ऋषि कुमार को गले लगाती है और ऋषि कुमार उसका हाथ पकड़ते हैं तो अंदर से एकदम अजीब सा कुछ होने लगता है। पता नहीं क्या, ऐसे लगता है ना लाडुबा कि मैं, ऐसा लगता है कि जाकर शलाका का सर फोड़ दूं। हाँ, और ऋषि को उससे अलग कर दूं, यही ना? मैं समझ गई। क्या? जो दिल के सबसे करीब होता है वही दिल को चोट पहुंचाता है। ये बात तू भूल गई? भूली नहीं हूँ लाडुबा, पर इसका मतलब ही समझ में नहीं आता। लाडू, क्यों अपना सर फोड़ रही हो? उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो और क्या कहूं?
जो स्कूल के एक एक क्लास में 3-3 साल फेल हुई है, वो आज जिंदगी में भी फेल हो गई। ऐसा कह के इसको रुलाएंगे क्या आप? अरे इसे रोना है तो रोए अपनी किस्मत पर। वो तो मैं बेवकूफ था जो ये समझता था कि मेरे ऋषि के लिए सुबह ही सही है, और सुबह ने क्या किया? ऋषि को सामने से शलाका के हवाले कर दिया। इसलिए अपनी किस्मत पे रोती है तो रोए। अरे तो मैं क्या करती दादाजी? ऋषि कुमार ने मुझसे आके कहा कि मुझे सलाका को हंसाना है, मुझे उनकी मदद करनी है। और तुमने उसकी बात मान ली? अरे कैसी लड़की है तू? अरे ये तो सोच कि तेरा मंगेतर उसकी प्रेमिका के लिए तुझे हंसाने भेजता है और तू चली भी जाती है। तेरे को मेरी बात कुछ समझ में आती है कि नहीं? बोल। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं समझा रही हूँ ना उसे। अरे तुम क्या समझाओगी? एक औरत को क्या ये बात समझानी पड़ती है? लेकिन लगता है शायद ये औरत ही नहीं, वरना जिसके नाम की चुनर ओढ़ी हो उस मंगेतर को वो दूसरी औरत के साथ जाते हुए कैसे देख सकती है? और फिर कुछ बोलती भी नहीं और अपना हक भी नहीं मांगती। हक? मैं कैसे मांगू हक? दादाजी, जब ऋषि कुमार ने कभी मुझे पसंद ही नहीं किया। अरे तो तुझे कैसे पसंद करेगा वो? कैसे पसंद करेगा? एक पति अपनी पत्नी में एक साथी को चाहता है, ऐसी साथी जो उसे समझ सके, उसके विचारों को समझ सके। और अगर वो इंसान पढ़ा लिखा है तो वो चाहता है कि उसकी पत्नी भी शिक्षित हो, ताकि उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और एक पति अपनी पत्नी में प्यार ढूंढता है। वो चाहता है कि जब वो काम से थका हारा घर वापस लौटे तो उसकी पत्नी उसका प्यार से स्वागत करे, उसके साथ बैठे और एक दूसरे का सुख दुख बांटे। बता, इसमें से एक भी औरत वाली बात तुझ में है? नहीं है। दादू, इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर सच में तू औरत है तो अपने मंगेतर को दूसरे आदमी के पास जाने नहीं देती। अरे जरा सोच कि एक औरत का जन्म लिया है तो अपने अंदर की औरत को टटोल, उससे पूछ कि तुझे क्या करना चाहिए। और अगर ये भी नहीं कर सकती है तो इला बहू की बात बिल्कुल सही है कि तू सिर्फ पत्थर है। चल लाडू, चल। तो तू ऋषि कुमार के साथ शादी करेगी ना? हाँ ना, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। जरूर हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। मैं इससे शादी नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो भी मैं इससे शादी नहीं करूंगा। एक पति अपनी पत्नी में साथी को ढूंढता है। अगर सच में तू औरत है तो अपने मंगेतर को दूसरे आदमी के पास जाने नहीं देती। और अगर ये भी नहीं कर सकती है तो ईला बहू की बात सही है,
कि तू सिर्फ पत्थर है, पत्थर। आप शांति से बैठ जाइए। मैं जानती हूँ आपकी परेशानी। आपको लगता है ना कि आपने सुबह से कुछ ज्यादा ही कह दिया। नहीं लाडू, मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह से जो कुछ भी कहा वो बहुत सोच समझ कर कहा। बस जरा सी फिक्र है। कैसी फिक्र? यही कि कोई बाहर का मेरे घर में चिंगारी डाले और वो चिंगारी आग बन जाए, उससे पहले उस आग को मैं दबा देना चाहता हूं, वरना उस आग में मेरे परिवार की सारी खुशियां जलकर राख हो जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि सुबह में मुझे विश्वास है, लेकिन सुबह मेरे विश्वास को सही साबित कर पाएगी या नहीं, बस इसी बात की मुझे फिक्र है। क्योंकि ऋषि को शलाखा की माया जाल से अगर कोई वापस ला सकता है तो वो सुबह है। अब ये देखना है कि मेरा तजुर्बा सही साबित होगा या गलत। क्या हुआ सुबह? क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हें मैं अच्छा लगने लगा हूं ना? अभी अंग्रेजिया उससे प्यार हो रहा है ना? क्या हुआ? तुम्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा है? ये हाथ अपने दिल पर रखो और महसूस करो। अपनी दिल की धड़कनों को सुनो। किसका नाम सुनाई दे रहा है? किसका चेहरा आंखों के सामने आ रहा है? अपनी आंखें बंद करो और ये सब महसूस करो। ऋषि कुमार, दिल को वही चोट पहुंचाता है जो दिल के सबसे करीब होता है। मतलब ये मेरा भ्रम था। लाडूबा, आपने जो बात मुझे बताई थी ना, वो आज जाकर समझ में आई है। हाँ, ऋषि कुमारी मेरे दिल के सबसे करीब है। समझ गई हूं मैं। ऋषि कुमारी मेरे दिल के सबसे करीब है।
जब लाडूबा ने ये चुन्नर उड़ाई थी तब इसका मतलब भी बताया था, जो आज समझ में आ रहा है। ऋषि कुमार, मेरी जिंदगी सिर्फ इस चुन्नर से ही नहीं बल्कि आज से तुम्हारे साथ भी जुड़ गई। मुझे इतने अच्छे क्यों लगने लग गए हो ऋषि कुमार? जानते हो, जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ कि तुम मुझे इतने अच्छे क्यों लगने लगे हो, तब अचानक से मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अचानक से तुम मेरे एकदम करीब लगने लगते हो। तुमने दी हुई वो चुन्नर तुम्हारा नाम हमारे ऋषि बेटे के साथ जुड़ गया है। आज से तू हमेशा के लिए ऋषि की हो गई। जब लाडूबा ने ये चुन्नर उड़ाई थी तब इसका मतलब भी बताया था, जो आज समझ में आ रहा है। ऋषि कुमार, मेरी जिंदगी सिर्फ इस चुन्नर से ही नहीं बल्कि आज से तुम्हारे साथ भी जुड़ गई है। इस चुन्नर को मेरे सर पे उड़े देख नानू कितने खुश हुए थे। मेरे नानू का सपना, ये चुन्नर, इसे अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगी, कभी नहीं। गुड मॉर्निंग मास्टर साहब। अरे वाह, करेक्ट, गुड मॉर्निंग हो। क्या कर रहे थे? व्यायाम? क्या? आपकी भाषा में क्या कहते हैं? पीटी। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, यू मीन टू से पीटी मतलब फिजिकल ट्रेनिंग, शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम। हाँ, सुबली तो उसमें 1 नंबर है। मैं आपको सिखाऊं? तुम मुझे सिखाओगी? All right, not a bad idea. चलो। 1 2 3 4 1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 4। हर्ष, अरे चला का। ये सुबह तो अभी तक अपने स्कूल से बाहर नहीं आई है, पर तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं, आई एम एंजॉयिंग। तुम भी ज्वाइन करो, बहुत मजा आ रहा है। मास्टरनी जी, इन्हें भी सिखाइए ना। नहीं सलाका, तुम रहने दो। वो क्या है ना, ऋषि कुमार तो मेरे साथ स्कूल वापस आ सकते हैं, लेकिन तुम नहीं आ सकते, क्योंकि कोई भी चीज सीखने के लिए मन में चाहत होनी चाहिए।
देखा सुब्बू, ऋषि मेरा कितना ख्याल करते हैं, मुझसे प्यार जो करते हैं वो मेरे ऋषि। सुब्बू, कितनी बड़ी बात कह दी तूने। बहुत खूब। कोई भी चीज सीखने के लिए दिल में चाहत होनी चाहिए। अब कुछ एक्सरसाइजेस मैं तुम्हें बताती हूँ, वो तुम ट्राई करना। क्या? वो तुम्हारे स्टाइल का क्या कहा तुमने? व्यायाम। संभल कर। कुछ नहीं आ जाएगा। अरे संभालो सुबह, संभालो। रहने दे सुब्बू, तुझसे ये सब नहीं होगा। पहले तू हम दोनों को देख ले, सीख ले, फिर ट्राई करना। तुम सही कह रही हो सलाका, पर क्या है ना ऋषि कुमार, जैसे रोज एक ही जैसा खाना खा के हमें कंटाला आ जाएगा ना, वैसे ये रोज एक जैसा व्यायाम करके भी कंटाला आ सकता है। हम गिल्ली डंडा खेले? गिल्ली डंडा? अरे वाह सलाका, आज तुम भी खेलो हमारे साथ। नहीं, तुम रहने दो सलाका, तुमसे नहीं होगा। तुम एक बार हमें देख लो, सीख लो, फिर ट्राई करना। और हाँ, अभी के लिए थोड़ा पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। लीजिए ऋषि कुमार। मैं शुरू करूं? हाँ। रेडी? हाँ। 2, 3। अरे वाह! वेरी गुड। चला क्या हुआ? ऋषि, लगता है क्रैम्प आ गया। ऋषि, बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, बैठो। कहाँ लगी? ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर से स्प्रे लेकर आता हूँ। हाँ। सुबह जब तक मैं ना हूँ तब तक शलाका का ध्यान रखो। गिल्ली डंडा खेलने मत लग जाना। देखा सुब्बू, ऋषि मेरा कितना ख्याल करते हैं, मुझसे प्यार जो करते हैं वो मेरे ऋषि। आज तूने बहुत बोल दिया सलाका। तू खुद को ऋषि कुमार के लायक समझती है और मुझे उनके पैर की जूती भी नहीं। अरे ऋषि कुमार के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, सगाई तो हुई है ना, और किसी भी हालत में मैं ये वचन टूटने नहीं दूंगी। ऋषि कुमार अगर सूरज है ना तो अपने आप को इतना ऊपर उठाकर दिखाऊंगी, तू देखती रह जाएगी सलाका। तेरी आंखों के सामने ऋषि कुमार मुझसे आके कहेंगे, सुपली क्या तुम मुझसे शादी करोगी?